पूरे देश का नेता अगर डरता है अगर बिहार से तो अभी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। तेजस्वी एक नाम ही काफ़ी है जो पूरे बिहार के जो है, चाहे वो किसी दल का पार्टी का नेता हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे और भी बहुत उनके जदयू हो, उनके संगठन में लोजपा हो, तो अगर कोई डरता है अगर आज के डेट में तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम से ही डर है। देश में चौथे चरण की चुनाव हो गई है, 96 सीटों पर चुनाव हुआ है और उसके बाद में देखा गया ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आना पड़ा और बिहार में आकर के खास करके पटना, सोनपुर और भी हाजीपुर वगैरह जगहों पर जाकर के रोड शो करना पड़ रहा है। आखिर में प्रधानमंत्री को रोड शो क्यों करना पड़ रहा है, इन्हीं सारे मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम जी हैं। विक्रम जी, आखिर में प्रधानमंत्री जी को रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ये चुनाव का माहौल है तो चूँकि परिस्थिति एक जैसा हमेशा नहीं होता है, तो जो लहर अभी 2014 में और 2019 में जो मोदी जी के नाम पर था, वो अभी तेजस्वी यादव कहीं न कहीं काफ़ी हद तक जो है मोदी जी को बिहार में खास करके जो काफ़ी डाउन करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्हें डर सताने लगा, इसलिए मोदी जी का सहारा लेना पड़ा और रोड शो तक उन्हें आना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी के सामने में एक तरफ तेजस्वी जी क्या भारी पड़ जा रहे हैं, बीजेपी के तमाम 50 हेलीकॉप्टर के ऊपर भारी पड़ रहा है तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर। बिल्कुल बिहार में अगर माने कोई अगर पूरे देश का नेता अगर डरता है अगर बिहार से तो अभी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। तेजस्वी एक नाम ही काफ़ी है जो पूरे बिहार के जो है, चाहे वो किसी दल का पार्टी का नेता हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे और भी बहुत उनके जदयू हो, उनके संगठन में लोजपा हो, तो अगर कोई डरता है अगर आज के डेट में तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम से ही डर है। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी आ गए, रोड शो कर लिए, अब जो भी चरण बचा हुआ है, चाहे वो 5वां चरण हो, 6ठा चरण हो, 7वां चरण हो, इसमें अब राजद को बढ़त मिलने वाली होगी? बिल्कुल। देखिए, अभी का जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है और तेजस्वी यादव मतलब अकेले पूरे बिहार में सिंगल स्टार प्रचारक है, कोई उनके साथ नहीं देखते हैं। एक मुकेश सहनी जी जो है वो कहीं कहीं आपको साथ में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अकेले तेजस्वी यादव जो है पूरे बिहार में जो है घूमने का काम कर रहे हैं और अकेले नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता को भी टक्कर देने का काम कर रहे हैं। मांसपेशियों में उनका खिंचाव हो गया है, उसके बाद भी वो लगातार देख रहे हैं कि रोड शो कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। देखिए भाग दौड़ इतना ज़्यादा था तो उसमें तो थोड़ा मांसपेशियों में खिंचाव आई, जैसा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखने को मिला, पता चला कि स्पाइनल में थोड़ा खिंचाव हुआ है, उनका पैकेक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक दिन भी आराम करने का काम नहीं किया, क्योंकि वो पूरे बिहार के अभी जो 12 करोड़ 13 करोड़ जनता है उसके लिए उन्हें अपना दर्द जो है, उससे बड़ा दर्द जो है 12-13 करोड़ का जनता का है, उसके लिए तेजस्वी यादव अभी काम कर रहे हैं और अपना दर्द को भूलकर जो है वो चलने का काम कर रहे हैं और लोगों में जाकर एकदम माने मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हमारा दर्द जो है ना, कि आप लोग के लिए ये निछावर है, ये दर्द कुछ नहीं मेरे लिए। मतलब कि गरीब जनता का दर्द उससे ज़्यादा दर्द है। ठीक, एक सवाल मेरा ये है कि आप नवादा से चूँकि आते हैं, नवादा में जब चुनाव हो रहा था तो हमने देखा कि आप जिनके सपोर्टर थे उनको टिकट नहीं मिला, तो आप लोग क्या आने वाले इन फ्यूचर में आप लोग क्या डॉक्टर विक्रम यादव आने वाले समय में जा कर के भाजपा में भी मिल सकते हैं, लोजपा में भी जा सकते हैं, या राजद में ही रहेंगे खूंटा गाड़ के? देखिए, ये जो सवाल है ना, बड़ा माने कठिन सवाल है, अभी तो माने पूछने का था ही नहीं, लेकिन अगर आप सवाल किया है तो मेरा दायित्व तो बनता है इसका जवाब देने का। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि तेजस्वी यादव को विचार करने की ज़रूरत है और हम लोग तो अपने से कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग अपना दल को छोड़ के किसी दूसरे दल में जाएं और तेजस्वी यादव को सोचने की ज़रूरत है। वो बिहार के सर्वोपरि नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं बिहार के आज के डेट में, क्योंकि अगर लालू जी के बाद अगर कोई बिहार का कोई सर्वोपरि राष्ट्रीय जनता दल के करता धरता है तो तेजस्वी यादव है, तो उन्हें विचार करने की ज़रूरत है और हमें तो लगता है कि उनको इस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर एक बार वो सोचेंगे तो हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव अगर कहीं न कहीं अगर दरकिनार करने का काम जैसे हम लोग लोकसभा में किए हैं, अगर आगे भी ऐसा ही करेंगे
तो राजनीतिक में कुछ भी संभव है, कोई दल नहीं होता है, कोई सिद्धांत नहीं होता है। चुनाव के बाद में अगर तेजस्वी यादव समीक्षात्मक बैठक करे, सपोज मान लेते हैं एक सेकंड के लिए राजद वहां से चुनाव जीत जाती है या हार जाती है, ठीक, उसके बाद में समीक्षात्मक बैठक तमाम जिला के लोगों को, राजवल्लभ परिवार को बैठाए, आप लोग को बैठाए और उसके बाद में बोले कि हाँ जो हो गया सो हो गया, आगे से गलती नहीं होगा, आप लोग राजद को मजबूत कीजिए, तो क्या ऐसे सिचुएशन में आप लोग राजद को सपोर्ट कीजिएगा या फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइएगा? नहीं, अगर तेजस्वी यादव पहल करेंगे और अगर वो हम लोग को आश्वासन देते हैं और अगर हम लोग को मान सम्मान देने का काम करेंगे तो हम लोग क्यों किसी दूसरे दल में जाएंगे। क्योंकि हम लोग राजद के मतलब पुराने सिपाही हैं, शुरू से हम लोग राजद के साथ ही रहे हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव अगर हम लोग को दरकिनार करने का काम करेंगे तो राजनीतिक में कुछ भी संभव है। अगर वो एक सवाल इम्पोर्टेंट छोड़ दे रहा है ना, हम इसमें एक और सवाल ले लेते हैं ना। सवाल ये है कि अगर कौशल यादव को राजद में ज्वाइन कराया जाता है तो क्या राजवल्लभ परिवार राजद में रहेगा या सीधे राजद से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा? ये सवाल है टफ, असली सवाल ये है। देखिए ये सवाल है, तो ये सवाल के लिए अभी देखिए हम लोग कुछ ऐसा विचार नहीं किया है और इस पर हम लोग खुद आपस में बैठकर विचार करेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब उनके साथ हम लोग संगठन में कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर वो है तो हम हैं कि नहीं, अगर हम हैं तो वो है कि नहीं, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी चुनाव के वक्त है, अभी चुनाव होने दीजिए। अभी हम यही कहेंगे अभी भी कि चूँकि जो सीट बचा हुआ है उसमें जो है बिहार में जो महागठबंधन के लोगों को है, महागठबंधन के लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें और तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करें। चलिए, तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव में जो भी चरण बचा हुआ है उन सारे चरण में जो भी लोग हैं उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि महागठबंधन को वोट दें। हमने सवाल किया कि क्या ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि डॉक्टर विक्रम जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में चले जाए या राजवल्लभ परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, तो ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी संभव है केशव जी। लेकिन हमने लास्ट सवाल ये किया कि क्या कौशल यादव अगर राजद में आ जाते हैं और वैसे सिचुएशन में कहा जाए कि कौशल यादव और राजवल्लभ परिवार दोनों एक साथ रहे तो क्या ये संभव है? तो कह रहे हैं कि ये आने वाले समय की बात है, इस पे हम लोग बैठ करके बातें करेंगे। बाकी और जगहों की बातें हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, तो क्यों रोड शो कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री के 50-50 हेलीकॉप्टर पे भारी पड़ रहा है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री को डर लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार में जो भी चुनाव हो रहा है उसमें हमारा रिजल्ट बहुत कम आने वाला है, इसीलिए वो रोड शो करने पर आ गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जॉब शो कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।